हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है वितरण मानचित्र यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप। वितरण मानचित्र में कल के मैं वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ कि वितरण मानचित्र दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। एक तो होते हैं अमात्रात्मक मानचित्र जिन्हें हम गुणात्मक मानचित्र भी कहते हैं, और एक होते हैं मात्रात्मक मानचित्र। गुणात्मक मानचित्र जो होते हैं उनके बारे में मैंने कल आपको डीपली पढ़ा दिया है कि ये जो मानचित्र होते हैं ये गुण के आधार पर बनाए जाते हैं। इनमें पिक्चोरियल मेथड होते हैं, सिंबल मेथड्स रहते हैं, इसमें शेडिंग मेथड होते हैं, कई प्रकार से होते हैं। इसी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटिटी मैप या मात्रात्मक विधि के मानचित्र। और इस मात्रात्मक विधि के मानचित्र में आज हम लोग पहला मानचित्र पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्णमात्री विधि या कोरोप्लेथ मेथड। कोरोप्लेथ मेथड मात्रात्मक विधि से बनाए जाने वाले मानचित्रों में आता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मात्रात्मक मानचित्र होते हैं उनमें हमें आंकड़ों की आवश्यकता रहती है और आंकड़ों की द्वारा ही हम लोग इन मानचित्रों को बना पाते हैं। तो आज हम लोग इस यहाँ पर वर्णमात्री मानचित्र को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्णमात्री जो विधि मानचित्र होते हैं, ये जो वर्णमात्री जो शब्द है यह एक ग्रीक भाषा का या यूनानी भाषा का शब्द है। ये कोरोप्लेथ का अंग्रेजी पर्यायवाची है। ये जो वर्णमात्री विधि जो होती है, ये कोरोप्लेथ जो शब्द दिया गया है यह दो शब्दों कोरोस और प्लेथ से मिलकर के बना है, जिसमें कोरोस का मतलब होता है स्थान और यहाँ प्लेथ का मतलब होता है माप। यानी किसी स्थान की माप को पढ़ना ही, या हम अपनी भाषा में कहेंगे या भूगोल की भाषा में कहेंगे तो क्षेत्र की मात्रा को पढ़ना ही कोरोप्लेथ मेथड कहलाता है। यानी कि कोरोप्लेथ मेथड के अंतर्गत हम किसी भी क्षेत्र की मात्रा को पढ़ते हैं। आइए तो हम लोग वर्णमात्री मानचित्र का यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर भारत का एक वर्णमात्री मानचित्र बनाइए। हमें भारत के आंकड़ों के आधार पर एक वर्णमात्री मानचित्र या कोरोप्लेथ मेथड तैयार करना है, जिसमें हमें आंकड़ों की और भारत के नक्शों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट ही सीधे मैं आपको किताब पर दिखाता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड छोटा है, यहाँ पर वो नहीं आ सकता है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहेगा और थोड़ा सा नक्शा को किताब पर देखना आसान रहेगा। तो हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर भारत का एक वर्णमात्री मानचित्र बनाइए। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया गया है कि भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 2011। तो ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं भारत के, और जो कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। और यहाँ पर हम लोग ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के ही कंबाइंड आंकड़े हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये लिखा हुआ है टेबल में राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश और घनत्व। तो इस प्रकार से रो दी गई हैं दो, फिर आगे इन्हीं दो रो को यहाँ रिपीट किया गया है, फिर आगे और ये यहाँ पे ये रिपीट की गई हैं और आगे ये रिपीट की गई हैं। तो यहाँ पर 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं। तो दिल्ली यानी एनसीटी का जो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है वो है 11,297। चंडीगढ़ का है 9,252। पुदुचेरी या पांडिचेरी का है 2,598। दमनदीप का है 2,169। लक्षद्वीप का है 2013। बिहार का दिया गया है 1102। पश्चिम बंगाल का 1029। केरल का 859। उत्तर प्रदेश का 828। तो ये जो आप आंकड़े देख रहे होंगे ये क्रम से दिए गए हैं, यानी कि ये जो आंकड़े हैं वो अवरोही क्रम में दिए गए हैं, ज़्यादा से कम के लिए, यानी ये डिसऑर्डर में दिए गए हैं, घटते हुए क्रम में हैं।
तो इस प्रकार से हाईएस्ट जो जनसंख्या घनत्व है, अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे तो वो दिल्ली का है, सबसे ज़्यादा है 11,297 है। और इन्हीं में अगर हम लोग देखेंगे तो बिहार का सबसे अधिक है। बिहार राज्य में 11 से 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि हाईएस्ट है। इसी में अगर हम लोग लोएस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है राज्यों में, तो वो अरुणाचल प्रदेश का है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व दिया गया है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की हम लोग बात करेंगे तो अंडमान निकोबार में 46 या 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व दिया गया है। तो ये आंकड़े हमें दिए गए हैं और इन आंकड़ों के आधार पर ही हमें जो हमारा वर्णमात्री जो मानचित्र है वो तैयार करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि वैसे तो ये आंकड़े आप देखेंगे कि सारे के सारे अवरोही क्रम में दिए गए हैं, ज़्यादा से कम के लिए दिए गए हैं। अगर आपके पास आंकड़े ऐसे हैं कि आंकड़ों का क्रम सही नहीं है या कहीं ज़्यादा संख्या है कहीं कम संख्या है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ता है कि इसके आंसर के लिए आप देख पाएंगे कि नीचे एक टेबल बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे इसने लिखा भी हुआ है सॉल्व में, हल में, कि वर्णमात्री मानचित्र बनाने की सरलता के विचार से घनत्व के समंकों को 5 समूह में बांटा जा सकता है। यानी कि जो आंकड़े टोटल जो राज्यों के दिए गए हैं इसके इसने 5 ग्रुप बना लिए हैं। तो जिस ग्रुप में जो राज्य पड़ेगा या जो राज्य आएगा उसे हम वहीं पर सम्मिलित करते हैं। जैसे इसने आंसर के लिए यहाँ पे 3 अलग अलग टेबल बनाई हैं। पहले में लिखा है इसने क्रमांक या सीरियल, और दूसरे में है प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, तीसरे में दिया गया है समूह में सम्मिलित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ये कह रहा है कि इसने जो 5 अलग अलग इसने जो समूह बनाए हैं या वर्ग बनाए हैं या ग्रुप बनाए हैं, इन ग्रुपों में पहला है 100 तथा इससे कम। तो इसके अंतर्गत तो उन राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित किया जाएगा इस टेबल में देख करके जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 100 से कम होगा। तो अब हम टेबल में यहाँ चेक कर लेते हैं। देखो आप समझ पाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश का 17 है, अंडमान निकोबार का यहाँ पे 46 है 46, और मिजोरम का है 52 और सिक्किम का है 86। तो 4 राज्य ही ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व वो 100 से कम है। तो देखो यहाँ पर इसने टेबल के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि 100 तथा इससे कम, तो यहाँ 4 राज्यों के इसने नाम लिखे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, मिजोरम और सिक्किम। ऐसे ही अगला ग्रुप जो दिया गया है वो है 101 से 250। अब हमको टेबल में देखना पड़ेगा कि 101 से 250 तक यहाँ पर कौन कौन से राज्य पड़ेंगे। तो यहाँ से नागालैंड है, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक ये राज्य आएंगे। क्योंकि वो 250 तक हाईएस्ट ले रहा है तो हम 236, क्योंकि 250 के बाद फिर ये 269 आएगा उड़ीसा, जो कि इस ग्रुप पे नहीं होगा। तो यहाँ से 200 ये 36, और इधर में हम लोग देखेंगे तो नागालैंड से लेकर के और यहाँ तक ये मध्य प्रदेश तक के जो होंगे वो इसमें सम्मिलित होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी वही सेम इसने रिपीट कर दिए हैं। इसने लिखा भी हुआ है कि 101 से 250 के बीच में नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, ये जो ग्रुप हमने जो लिखे हुए हैं इसमें 100 से कम, 101 से 250, 251 से 500, 501 से 1000 और 1001 से अधिक वाले, इनको हम कैटेगरी वाइज यहाँ नाम लिख लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर हमें उनके सबके नाम लिखने होते हैं। ये नाम लिखने के बाद में फिर हमारा काम होता है अगला कि भारत का एक नक्शा हमें लेना होता है, और भारत के नक्शे में ये जो राज्य दिए गए हैं इन राज्यों को उस नक्शे में दर्शाते हैं। अब देखो कैसे। सबसे पहले हमें एक इंडिया का ब्लैंक नक्शा लेना होगा जिसमें केवल ये आपकी आउटलाइन होंगी, सारी आउटलाइन होंगी अंदर वाली। तो हम कोई भी एक नक्शा ले सकते हैं जो पॉलिटिकल हो, और उस नक्शे के आधार पे हमें अपनी ड्राइंग शीट में वो नक्शा सबसे पहले इसी प्रकार से हमें ड्रॉ करना है। केवल उसमें आउटलाइन होंगी स्टेट वाइज। स्टेट वाइज जब हम आउटलाइन बना लेते हैं
तो उसके बाद में हमने जो ग्रुप बनाए थे उसको यहाँ हमें इंडेक्स में डालना पड़ता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डेंसिटी पर किलोमीटर में इंडेक्स है, जो हमने पीछे अभी वीडियो में देखी थी। तो वहाँ भी इसने 5 कैटेगरीज की बना रखी हैं। तो 5 कैटेगरी में आप देख पाएंगे कि डेंसिटी पर किलोमीटर दे रखा है। तो पहला है 100 से नीचे, 101 से 250, 251 से 500, 501 से 1000 और 1000 से अधिक। तो ये हमने 5 कैटेगरी बनाई थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जब हम इन 5 कैटेगरी को बनाते हैं तो अलग अलग ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे होंगे इनमें अलग अलग हमें क्या है सिंबल लेने पड़ते हैं। खास करके ध्यान ये रखना पड़ता है कि जहाँ पर डेंसिटी कम होती है उसके लिए हल्का शेड देते हैं, और जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती चली जाती है हम जो शेड जो होता है उसको भी डार्क करते चले जाते हैं। इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 100 के लिए इसने सिंपल डॉट डॉट दे रखे हैं, 101 से 250 के लिए थोड़ा सा इसने ये जो डॉट जो साइज होता है उसको थोड़ा बड़ा कर दिया है, इसमें थोड़ी सी डार्क लाइन रहती हैं, इसमें और भी डार्क कर दिए हैं, और यहाँ पूरा इसको ब्लैक कर दिया है। तो इनके आधार पर हम लोग यहाँ पर ये जो राज्य दिए गए हैं इनको ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं। तो पहला जो 100 से कम वाला था उसमें 4 राज्यों के नाम आए थे। पहला तो था अरुणाचल प्रदेश। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो हमने यहाँ जो शेड दिया डॉट वाला वह हमें अरुणाचल प्रदेश में देना होगा। तो आप गौर से देखेंगे तो ये भारत के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पे देखिए वही डॉट डॉट दी गई हैं जो यहाँ इंडेक्स में हमने बताई हैं। तो ये यहाँ पर हमने अरुणाचल प्रदेश में यहाँ इनको बना देते हैं। इसी में अगला जो था वो था अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पर अंडमान निकोबार में भी वही डॉट डॉट यहाँ पे दिखाई गई हैं। इसी में अगला आप देखेंगे तो मिजोरम दिया गया है। तो पूर्वोत्तर राज्यों आप देखिए मिजोरम वही डॉट डॉट दिखा दिया गया है। और लास्ट में इसी में था सिक्किम। तो देखिए अब ये सिक्किम जो है वो डॉट डॉट से शो किया गया है। इसी के आधार पर आप अगला देखेंगे 101 से लेकर के 250। तो इसमें कई सारे राज्य हैं, जैसे कि आपका नागालैंड है, मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है। तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे ये उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, ये उत्तराखंड है, ये दिया गया है। इसी प्रकार से जितने भी ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और जितने भी यहाँ पे मणिपुर है, यहाँ देखेंगे आप मेघालय है, यहाँ पे आप देखेंगे तो नागालैंड है। तो ये जितने भी आप स्टेट देख रहे होंगे जहाँ पर ये वाला सेट दिया है वहाँ पर 101 से लेकर के 500 तक के बीच का डेंसिटी रहती है। इसी आधार पर ये जहाँ पर आप जिस शेड को दे रहे हैं उसी को यहाँ पर उसी राज्य में वही शेड हमें देना पड़ता है। बिहार, लक्षद्वीप, दमनदीप, पांडिचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे राज्य इसके अंतर्गत आए थे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए ये पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे आप देख लीजिए बिहार है, ये दिल्ली है, चंडीगढ़ है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे ये दमन हैं, या ये द्वीप है, दमन हैं। तो इस प्रकार से ये दिए गए हैं। यहीं पे आप लोग अलग अलग प्रकार से लक्षद्वीप जितने भी जो भी इस कैटेगरी में आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इसी शेड में दे दिए जाते हैं। और इस प्रकार से ये बनकर के तैयार हो जाता है हमारा कोरोप्लेथ मेथड, यानी कि वर्णमाती मानचित्र। मैं आपको एक बार फाइल पर और दिखा देता हूँ फाइनली कि आप इसको कैसे बनाएंगे। ये एक स्टूडेंट ने बनाया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस स्टूडेंट ने भी सेम वैसा ही किताब की तरह बिल्कुल बनाया हुआ है। इसने एक सबसे पहले भारत के नक्शे को यहाँ बनाया है, और इसने अलग अलग ग्रुप वाइज जो हम सेट देते हैं उसको राज्य के अनुसार इसने इसको डाल दिया है। और इस प्रकार से ये बनकर के तैयार हो जाता है हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का पूरी तरह से मैप। तो इस प्रकार आपने अभी देखा, मैंने आपको अभी किताब पर डायरेक्टली मैंने आपको दिखा दिया था कि आंकड़ों को कैसे लेते हैं, किस प्रकार से हम अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, और किस प्रकार से हम लोग नक्शा तैयार कर लेते हैं, ये अपनी फाइल में आप कैसे बना सकते हैं। तो ये बनकर के कंप्लीट हो गया कोरोप्लेथ मेथड या वर्णमात्री विधि। कल हम एक नया क्वांटिटेटिव मैप के अंतर्गत ही या मात्रात्मक जो विधियों के मानचित्र होते हैं उसमें कल हम एक नया मैप पढ़ेंगे। थैंक यू।